नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी सारे तथ्य बताए थे, जिसमें मैंने महात्मा बुद्ध और तथागत जिन्हें कहते हैं उनके जीवन के बारे में काफ़ी सारे महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताई कि उन्होंने उनका जन्म कहाँ पर हुआ, कहाँ से उन्होंने किन गुरुओं से उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया और कैसे कैसे उन्होंने कहाँ पर उन्होंने अपने उपदेश दिए। तो उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों, उसमें क्या कुछ तथ्य और भी रह गए थे, तो वो जो तथ्य रह गए थे वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि क्या 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 तथ्य इस वीडियो मतलब क्या क्या तथ्य उस रह गए थे महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो बताऊंगा, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, मैं थोड़ा सा रिवाइंड करा देता हूँ। जो बौद्ध धर्म के हमारे संस्थापक थे उनको क्या हम महात्मा बुद्ध तथागत भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध और तथागत, यानी कि इन तीनों नाम से महात्मा बुद्ध को जानते हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म हुआ था नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। कहाँ पर, कौन सी ईस्वी में? 563 ईस्वी में, यानी कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 बीसी में जन्म हुआ था इनका। इन्होंने क्या करा था दोस्तों, 29 साल की उम्र में, यानी कि जब ये 29 साल के थे, जब इन्होंने क्या अपना गृह त्याग कर दिया था। और गृह त्याग करने के बाद इन्होंने 6 साल तपस्या करी, और 6 साल तपस्या करने के बाद में 35 साल की उम्र में इनको क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उसके बाद दोस्तों इन्होंने काफी सारे उपदेश दिए, कई कई जगहों पर उपदेश दिए। फिर अंत में क्या है, 80 वर्ष की उम्र में, लगभग क्या है 80 वर्ष की उम्र में 483 बीसी में, यानी कि 483 बीसी में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। कहाँ पर हुई? कुशीनारा, उत्तर प्रदेश राज्य में एक जगह है, वहां पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, इनकी जब मृत्यु हो गई, उसके बाद क्या है, जो इनके अनुयायी होंगे, यानी कि बौद्ध धर्म के जहाँ जहाँ इन्होंने महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे, या जो भी इनके शिष्य थे, तो उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने क्या धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए, यानी कि धर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या है, बौद्ध संगति करवाई काफी सारी। तो बौद्ध संगति क्या होती है? संगति क्या मतलब क्या होता है? संगति वो होती है, यानी कि जितने भी इनके जो गुरु थे, जो शिष्य थे, मतलब जो अनुयायी थे, वो क्या करते थे, एक सम्मेलन करते थे, एक मतलब मीटिंग करते थे। मीटिंग करके क्या धर्म के ऊपर विचार विमर्श करते थे कि इसमें क्या गलत है, क्या सही है, इसको हमें कैसे लोगों को समझाना है, कैसे लोग इसे अपना सकते हैं। तो इसके बारे में विचार विमर्श करने को क्या कहते हैं? हम संगति कहते हैं। तो उस समय की क्या है, 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बौद्ध संगतियों के, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई, कहाँ पर हुई, किस राजा ने करवाई। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम देख लेते हैं। जो हमारी प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, वो कब हुई थी? हमारी 483 बीसी में। क्योंकि देखो, आप देख सकते हो कि 483 बीसी में क्या है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो 483 बीसी में मृत्यु हुई थी। मैंने इसमें क्या है, टेबल बना दिया, समय, स्थान और राजा, यानी कि किस समय में बौद्ध संगति हुई थी और किस स्थान पर हुई थी और किस शासक ने, यानी कि उस समय कौन से शासक थे जिन्होंने बौद्ध संगति करवाई थी। तो जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो कब हुई थी? 483 बीसी में, यानी कि 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह, यानी कि राजगृह जगह बिहार राज्य में, वहां पर हुई थी प्रथम बौद्ध संगति। और कौन से शासक ने करवाई थी? अजात शत्रु, यानी कि उस समय क्या अजात शत्रु शासक थे। यानी कि ये जो जितने भी मैंने ये शासक लिख रखे हैं, ये क्या है, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी कि ये क्या बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को अपनाते थे। और इन्होंने क्या बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए काफी सारे अपने योगदान दिए हैं। तो जो अजात शत्रु थे, इन्होंने क्या प्रथम बौद्ध संगति करवाई थी 483 बीसी में। और कहां पर स्थान था? राजगृह। जो दोस्तों हमारी द्वितीय, यानी कि दूसरी जो बौद्ध संगति हुई, वो कब हुई थी? वो हुई थी हमारी 383 बीसी में, लगभग क्या है 100 साल बाद, यानी कि 483 के बाद 383 बीसी, यानी कि 383 ईसा पूर्व में हुई थी, 100 साल बाद। यानी कि वैशाली जो स्थान था, कहां पर हुई थी? वैशाली। और जो राजा थे जिसने मतलब बौद्ध संगति करवाई थी, उनका नाम क्या था? कलाशोक, यानी कि कलाशोक राजा थे। उन्होंने क्या बौद्ध संगति करवाई थी, द्वितीय बौद्ध संगति। कहां पर हुई? 383 बीसी समय। कहां पर हुई? वैशाली में। और जो राजा थे कौन थे? कलाशोक। उन्होंने क्या है, द्वितीय बौद्ध संगति करवाई थी। ऐसी दोस्तों, जो हमारी तृतीय बौद्ध संगति है, तृतीय बौद्ध संगति कब हुई? उसका जो समय पीरियड है 250 बीसी, यानी कि लगभग क्या है 250 बीसी में, यानी कि 383 के बाद अब क्या है, समय आगे बढ़ा, तो यानी कि 250 बीसी में हमारी संगति हुई थी, तृतीय बौद्ध संगति। और कहाँ, किस स्थान पर हुई? पाटलिपुत्र, यानी कि पाटलिपुत्र जगह थी, ये बिहार राज्य में ही है। पटना जिसे हम कहते हैं, जो बिहार की राजधानी है पटना, उसको उस समय क्या पाटलिपुत्र कहा जाता था उस समय में। उस समय शासक कौन थे? अशोक, यानी कि अशोक सम्राट उस समय शासक थे, जिन्होंने क्या तृतीय बौद्ध संगति करवाई थी। कब करवाई? 250 बीसी में करवाई थी।
कहाँ पर करवाई, पाटलिपुत्र में करवाई। शासक कौन थे, अशोक सम्राट यानी कि अशोक थे, अशोक शासक थे उस समय, उन्होंने क्या है तृतीय बौद्ध संधि करवाई थी। उसके बाद दोस्तों जो हमारी चतुर्थ बौद्ध संधि है यानी कि जो चौथी बौद्ध संधि हुई, ये कब हुई, हमारी 72 एडी में। यानी कि दोस्तों अब ये क्या है, ये तीनों जो बौद्ध संधि हुई है बीसी में हुई है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व हुई है। और उसके बाद ये जो 72 एडी ये क्या हुई है, ये पॉजिटिव में आ गया, 72 एडी यानी कि ईस्वी में आ गया हम ये। तो ये जो बौद्ध संधि हुई थी चौथी हमारी ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पर है दोस्तों, ये कश्मीर राज्य में है कुंडलवन, वहां पर हुई थी हमारी चतुर्थ बौद्ध संधि। और उस समय शासक कौन थे, उस समय शासक थे कनिष्क, यानी कि कनिष्क शासक थे, उन्होंने क्या करा था, चतुर्थ बौद्ध संधि करवाई थी हमारी 72 एडी में कुंडलवन, कश्मीर कश्मीर राज्य में। मैं एक बार लिख भी देता हूँ, कश्मीर में हुई थी। और शासक कौन थे, कनिष्क। यानी कि ये चारों बौद्ध समितियां दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद करना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। इनकी मैंने स्थानों की ट्रिक भी बना रखी है, रावे पाक, यानी कि रा से क्या हो गया हमारा राजगृह, वा से हो गया वैशाली, पा से हो गया पाटलिपुत्र, और का से हो गया कुंडलवन। यानी कि ये स्थानों की है। काफी अधिकतर स्थानों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम बौद्ध संधि कहाँ हुई थी, किस स्थान पर हुई थी, द्वितीय किस स्थान पर हुई थी, तृतीय, ऐसी करके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हाँ, तो दोस्तों ये जो चारों बौद्ध संधियां हैं काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें देख लेना। उसके बाद दोस्तों जो हमारा बौद्ध धर्म था, ये बौद्ध धर्म भी क्या हमारा दो दो पार्टों में डिवाइड हो गया, यानी कि दो भागों में विभाजित हो गया था। एक इसका जो भाग था वो क्या था, हीनयान, दूसरा क्या था, महायान। तो दोस्तों ये जो दोनों, जो महायान था ये क्या था, हीनयान का ही संशोधित रूप था। यानी कि इसी को क्या है, जब इन्होंने बौद्ध संहिता हुई तो इन्होंने क्या विचार विमर्श करके थोड़े से संशोधन करे इसमें, उसके बाद क्या ये इसका संशोधित रूप बना दिया महायान। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं हम क्या क्या पॉइंट है। जो हीनयान था दोस्तों, जो हीनयान भाग था, इसमें क्या है, ये क्या बुद्ध को महापुरुष मानते थे। यानी कि इनका मानना क्या था, जो बुद्ध थे महापुरुष थे, क्योंकि उन्होंने अपना गृह त्याग किया और तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया, फिर लोगों को उपदेश दिए और लोगों की सेवा में मतलब उन्होंने क्या अपने प्राण त्याग दिए। तो यानी कि ये क्या करते थे, बुद्ध को महापुरुष मानते थे। जबकि जो महायान रूप है, यानी कि महायान जो भाग है, ये क्या करते थे, बुद्ध को देवता मानते थे, यानी कि देवतुल्य, यानी कि देवता के समान, यानी कि देवता मानते थे, यानी कि बुद्ध को। उसके बाद ये जो हीनयान का रूप था, ये क्या करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। यानी कि ये जैसे हम मूर्ति की पूजा करते हैं हमारे सनातन धर्म में, तो ये क्या करते थे, ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। जबकि जो महायान रूप है, ये क्या करते थे, बुद्ध की मूर्ति पूजा करते थे। यानी कि जो बुद्ध की मूर्ति थी उनकी पूजा करते थे, इनकी आस्था उसमें थी कि ये बुद्ध को मूर्ति में पूजा करते थे। उसके बाद जो हीनयान रूप है, इसके क्या है, जो ग्रंथ है, जितने भी जो हीनयान भाग के जो भी ग्रंथ है वो क्या है, पाली भाषा में, यानी कि जो पाली भाषा में ग्रंथ दिए हैं इसमें। जबकि जो हमारा महायान रूप है, इसकी क्या जो भाषा, इनके ग्रंथों की भाषा क्या है, संस्कृत भाषा। जो महायान रूप है इसके भाषा, जो ग्रंथों की भाषा वो संस्कृत है, और इनके क्या है, पाली भाषा में ग्रंथ है हीनयान के। उसके बाद दोस्तों जो हीनयान रूप है, ये क्या करते हैं, ये सन्यासी जीवन पर बल देते हैं। यानी कि सन्यासी जीवन, यानी कि सब कुछ त्याग के अपना क्या है, सन्यास धारण कर लो, अपना घर परिवार छोड़ के सन्यास धारण कर लो। ये जो भाग है हीनयान, ये सन्यासी जीवन पर बल देते हैं। जबकि जो महायान रूप है, इसमें क्या है दोस्तों, ये गृहस्थ जीवन में रह के, यानी कि आप शादी भी कर सकते हो अपने परिवार के साथ रहकर, यानी कि जब आप मतलब सन्यास को धारण करो, यानी कि परिवार के साथ रहकर भी आप इस धर्म को अपनाओ, तो ये गृहस्थ जीवन पर बल देते थे। जबकि ये जो हीनयान रूप है, ये क्या करते थे, ये सन्यास जीवन पर बल देते थे। उसके बाद दोस्तों ये जो हीनयान रूप है, ये क्या है, बुद्ध द्वारा स्थापित है। यानी कि ये जो हीनयान जो भाग है, ये स्वयं जो महात्मा बुद्ध थे, तथागत जिन्हें कहते हैं हम, उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी हीनयान रूप की। जबकि ये जो, और जो भी ये हमारा जो महायान रूप है, यानी कि महायान जो भाग है, ये क्या संशोधित रूप है हीनयान का। यानी कि इसमें क्या कुछ संशोधन करके, यानी कि कुछ परिवर्तन करके, जो बौद्ध संहिता हुई उनके अकॉर्डिंग, जो उनके अनुयायी थे, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने क्या है विचार विमर्श करके हीनयान का क्या एक संशोधित रूप बनाया। वो क्या था, हमारा महायान। यानी कि महायान क्या है, हीनयान का एक संशोधित रूप है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट है बौद्ध धर्म के जो भाग है उनके बारे में। उसके बाद दोस्तों एक इसमें यह भी है कि आप जैसे बौद्ध संघ में, यानी कि जो बौद्ध संघ है उसमें जो शामिल होने की, यानी कि अगर कोई बौद्ध संघ में शामिल होता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी है, न्यूनतम आयु उसकी 15 वर्ष। यानी कि जब आप 15 वर्ष के होंगे तो आप क्या बौद्ध संघ को अपना सकते हैं। यानी कि जो मतलब 15 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, जब भी आप क्या है बौद्ध संघ को अपना सकते हैं, बौद्ध संघ में आप जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब बुद्ध की मृत्यु होगी
तो क्या हुआ, बुद्ध के जो अवशेष थे, यानी कि जो बुद्ध के जो अवशेष थे, यानी कि हड्डियां थी, उनको क्या है, भारत के जो हमारा भारत है उसके क्या 8 राज्यों में अलग अलग स्थानों पर क्या स्थापित किया गया, और वहां पे क्या स्तूपों का निर्माण किया गया। क्योंकि मैं पिछली वीडियो में मैंने बताया था स्तूप क्या होता है, स्तूप होता है हड्डियों रखने का स्थान। यानी कि कोई भी महापुरुष है जो उसकी हड्डियों को हम रखते हैं कहीं पर, तो वहां पे क्या है, स्तूप का निर्माण करवाते हैं। तो वहां पे क्या है, स्तूप होता है क्या है, हड्डियां रखने का स्थान होता है। तो ऐसे ही जो महात्मा बुद्ध की जो हड्डियां थी, जो अवशेष थे, उनको क्या भारत के अलग अलग आठ जगह पर स्थापित किया गया, जिसमें सबसे बड़ी जो जगह थी वो क्या थी, सांची का स्तूप। यानी कि सबसे बड़ा जो स्तूप है, यानी कि सबसे बड़ा जो स्तूप है वो सांची का स्तूप है। किस राज्य में है, वो मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में है। और इस स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, वो सम्राट अशोक थे, यानी कि सम्राट अशोक, यानी कि जो अशोक शासक थे, उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी सांची के स्तूप की, जो का मध्य प्रदेश राज्य में है। ये भी दोस्तों काफी एग्जाम में पूछा जाता है, स्तूप या सांची का स्तूप की स्थापना किसने की थी, सम्राट अशोक ने की थी। हाँ तो दोस्तों यही कुछ तथ्य थे महात्मा बुद्ध के जीवन के ऊपर और हमारा जो बौद्ध धर्म है उसके ऊपर। दोस्तों अगर वीडियो को अगर में पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।